टीनेजर्स, मम्मी अच्छा। की हत्या, बेटी 13 साल की बेटी और मम्मी का खून कर देना। ऐसा 15 साल के 17 साल के बच्चे खून कर देते हैं। ऐसी स्टोरी है कोई ऐसा रियल एग्जांपल? ऑन एन एवरेज आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, ओके। हर महीने में कोई 1 या 2 ऐसी घटना आपको मिल जाएगी। सो सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, आपका बच्चा ज़िंदगी में एक ही बार बड़ा होने वाला है। यस। एंड नाउ अच्छी परवरिश करेंगे या नहीं करेंगे, तो भी बड़ा तो होने ही वाला है। राइट। बट कैसा बड़ा होगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। यदि कोई कंप्लेंट भी यदि कोई पेरेंट करना चाहे, तो क्या कहेंगे, मोबाइल ज़्यादा देखता है, टीवी ज़्यादा देखता है, बात नहीं सुनता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, पढ़ना नहीं चाहता। ये सारी जगह पर आप मैनेजमेंट में एनर्जी यूज़ कर रहे हो। यस। क्या हमें मैनेजमेंट में यूज़ करनी चाहिए कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करनी चाहिए? सो मे बी एंगर, मे बी मोबाइल एडिक्शन, मे बी बैक आंसरिंग, ये सारे प्रॉब्लम छोटे हैं। उससे बड़ा प्रॉब्लम ये जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, वो हो रहा है पेरेंट एंड चाइल्ड कनेक्शन। कि वो बच्चे को बचपन से सेपरेट, मेरा 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 टीवी, मेरा मोबाइल, मेरी ये आदत है। तो अब वो तेरे वाला भाव ही नहीं है। तो फैमिली में यदि तेरे वाला या देने वाला भाव नहीं है, तो वो फैमिली लंबे समय तक एक साथ में नहीं रह पाएगा। एंड इसीलिए जो बच्चे बचपन में टीवी को लेकर, रिमोट को लेकर, खिलौने को लेकर लड़ाई झगड़े का कोटा खत्म नहीं होता, वही बच्चे बड़े होने के बाद प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो बच्चे की हमें स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज टीन एज में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट और मे बी सुसाइडल अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। राइट। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस। पेरेंटिंग इज अ 21 ईयर प्रोजेक्ट इफ यू डू इट राइट, एंड इफ यू डोंट डू इट राइट, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। ओके, हेलो, वेलकम एवरीबॉडी टू द जैम स्टॉक पॉडकास्ट। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और जैम, जो कि एक पेरेंटिंग कोच है। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में, कैसे वो पेरेंट्स एक हैप्पी, एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड को रेज कर सकते हैं और बच्चों को ज़िंदगी के अंदर वहाँ पहुँचा सकते हैं जो उनका ट्रू पोटेंशियल है। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक लाइफ कोच भी हैं, ही इज़ अ पेरेंटिंग कोच, ही इज़ अ ऑथर। 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है उनको पेरेंटिंग लोगों को सिखाने का, मिलियंस ऑफ लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव टुडे विद अस मिस्टर परीक्षित जोबनपुत्रा विद अस। सो स्वागत है सर आपका, बहुत-बहुत वेलकम थैंक यू। आज के पॉडकास्ट के अंदर। एंड वी आर सो ग्लैड एंड सो हैप्पी टू हैव यू हियर, और बहुत सारी बातें करनी है आज पेरेंटिंग की आपसे। सेम हियर, आई एम यस। आल्सो एक्साइटेड। एंड ढेर सारे डिस्कशन से ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। यस सर, यस सर। सो सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि जो हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, तो बहुत सारे लोग की सोच ये होती है कि पेरेंटिंग ये भी कोई सीखने की चीज़ है। बच्चे तो पल ही जाते हैं, सही। हम भी तो पल ही गए थे। बराबर। तो आप 20 साल से पेरेंटिंग सिखा रहे हैं, और अगर लोग नहीं सीख रहे होते तो आप 20 साल से तो नहीं सिखा रहे होते। शायद थोड़ा बहुत सिखाया होता, फिर लोग सीख ही नहीं रहे। इसका नहीं। मतलब सीख तो रहे हैं लोग। रहे हैं। एंड यू हैव टॉट मोर देन 1 मिलियन पीपल। यस, 1.2 मिलियन फिजिकली ऑन स्टेज। फिज़िकली ऑन ऑन स्टेज आपने पेरेंटिंग सिखाई है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न पेरेंटिंग इन टुडेज़ सिनेरियो? सो सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, आपका बच्चा ज़िंदगी में एक ही बार बड़ा होने वाला है। यस। राइट? बच्चा बड़ा होगा, वो एक ही बार बड़ा होगा। एंड नाउ अच्छी परवरिश करेंगे या नहीं करेंगे, तो भी बड़ा तो होने ही वाला है। राइट। बट कैसा बड़ा होगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्या वो बड़ा होके आरएचएस बनेगा, माने रिस्पॉन्सिबल बनेगा? नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल तो है, उठना, खाना, पीना, सोना वो सब टाइम से कर लेता है। बट क्या वो बच्चा हैप्पी होगा? अपने जीवन से वो हैप्पी होगा? एंड नंबर 3, ये 2 चीज़ हो जाए, बच्चा माने कमाए-धमाए नहीं और फिर भी हैप्पी रहता हो, तो क्या वैसा बच्चा चाहिए? नहीं चाहिए। वो बच्चा अपने बलबूते पे एटलीस्ट अपनी डिज़ायर, अपने गोल पूरे कर पाए, अपने फ्यूचर फैमिली के सपने पूरे कर पाए, उतना तो सफल होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी हमें चाहिए, आरएचएस, रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। हुँ। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हम जो बच्चे को सुबह से लेके शाम तक स्कूल भेजा, ट्यूशन भेजा, एक्टिविटी में भेजा, क्या महंगी से महंगी स्कूल, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी, महंगी से महंगा बोर्ड, क्या हमको गारंटी दे सकता है कि हम आपके बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बना के स्कूल से बाहर भेजेंगे? जब आप 2-4 लाख रुपए फीस हुँ। भरते हो, इनटू 12-15 साल तक फीस भरते हो, तो क्या वो स्कूल गारंटी देंगे कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल होके बाहर निकलेगा?
ऑब्वियसली नहीं। नहीं। क्या वो बोलेंगे कि आपका बच्चा हमारे स्कूल से निकलेगा तो हैप्पीएस्ट बच्चा ऑन दिस प्लेनेट हम आपको बाहर निकाल के देंगे? आंसर इज़ नो। थर्ड, क्या कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी बच्चे की सक्सेस की गारंटी दे सकती है? आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो। सो माय क्वेश्चन इज़, मम्मी-पापा का टारगेट है बच्चा रिस्पांसिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल होना चाहिए, राइट? राइट। एंड नाउ महँगी से महँगी स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, एक्टिविटी कोई भी ये गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज़, क्या ये चीज़ हमें करनी चाहिए? तो हमारे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। राइट। तो नाउ मेन क्वेश्चन आता है, ये आप अकेले कर पाएँगे? तो अच्छी बात है। तो मेरी या और कोई भी पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत नहीं है। बट आपको लगता है कि ये चीज़ बस हमें सीखने की ज़रूरत है, तो फिर पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल के माध्यम से कहूँ, कि गली मोहल्ले में खेलना हो ना, राइट, क्रिकेट, हुँ। तो वहाँ पर कोच की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे अपने रूल बना लेंगे, अपने-अपने तरीके से खेल लेंगे। बट आईपीएल में खेलना हो तो वहाँ पर कोच चाहिए। चाहिए। सेम में बच्चे को गली मोहल्ले में खेलने वाला छोटा-मोटा कुछ भी कर ले तो भी, इफ यू आर हैप्पी देन यू डोंट नीड पेरेंटिंग कोच। मतलब अगर एवरेज बच्चा चाहिए एवरेज ज़िंदगी बच्चा में चाहिए तो तो देन यू छोड़ डोंट दो। नीड, छोड़ो। बट यदि आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं मेरे बच्चे का रियल पोटेंशियल यूज़ कर पाऊँ, हुँ। वो जिस चीज़ के लिए ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड टैलेंट उसको जो दी हुई है, उसको मैं नर्चर कर पाऊँ एंड बच्चे को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना पाऊँ, उसके लिए कोच की ज़रूरत डेफ़िनिटली है। हुँ। तो आपने अपने पूरे पीछे की जर्नी में क्या ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल देखे जहाँ पर लोग पेरेंटिंग सीखने आए एंड दे वर हैविंग फ्यू इश्यूज़ और उसके बाद सीखने के बाद कुछ चेंज उनकी ज़िंदगी में आया हो? ढेर सारे क्लाइंट्स, इनफैक्ट ढेर सारे ऐसे क्लाइंट्स जिनके बच्चे जब मे बी फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में हों, एंड अब वो बच्चे जो कॉलेज तक भी पहुंच चुके हैं, ओके। राइट? जो बच्चे समहाउ जब वो छोटे हो 2011-12 के आसपास तांजानिया से पेरेंट्स आए हो, उन्होंने सारी चीज़ें सीखी हो और बच्चे के अंदर वो चीज़ फॉलो करी हुई हो, तो आज भी उनके घर पे केबल कनेक्शन ना हो एंड बेटा 15 साल की एज के अंदर वो ऑथर हो, वो योगाचार्य हो एंड वो दूसरे टीनेज बच्चों को वो गाइड करता है कि बैड हैबिट और बैड एडिक्शन से कैसे दूर रहे और स्टडी के ऊपर फोकस कैसे 15 रहे साल एट द का एज ऑफ बच्चा उनका। 15। एंड जब मम्मी पापा आए थे तो वो बच्चा 2-3 साल के आसपास का था। सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो करी, तो नाउ 15 साल का बच्चा इज़ दैट मच पावरफुल कि उन्होंने को-ऑथर के तौर पे बुक भी लिखी हुई है। क्या बात है! व्हेरेज़ अब उनकी जो बड़ी डॉटर है वो 18 इयर्स की है एंड वो पर्टिकुलरली वेब सीरीज़ के अंदर आती है एंड उनकी सारी फ्रेंड्स उनको कहती है कि मैंने आज तुझे ये शो में देखा या ये वेब सीरीज़ में देखा एंड उसका कहना है कि मैंने कभी खुद को टीवी पे नहीं देखा क्योंकि घर पे टीवी नहीं है। हुँ। सो दैट इज़ द पावर कि जब हम राइट पैरेंटिंग करें, तो बच्चों को मोबाइल एडिक्शन या जो एंगर या ये जो सारे इश्यूज़ हैं, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाएँगे एंड बच्चे के लिए मम्मी-पापा की जो एनर्जी है, वो बच्चे को मैनेज करने में यूज़ ना हो, बच्चे को डेवलप करने में यूज़ हो। वहाँ पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर मम्मी-पापा की यदि कोई कंप्लेन भी यदि कोई पैरेंट करना चाहे, तो क्या कहेंगे, मोबाइल ज़्यादा देखता है, टीवी ज़्यादा देखता है, बात नहीं सुनता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, पढ़ना नहीं चाहता। ये सारी जगह पर आप मैनेजमेंट में एनर्जी यूज़ कर रहे हो। यस। क्या हमें मैनेजमेंट में यूज़ करनी चाहिए कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करनी चाहिए? हुँ। तो डेवलपमेंट के लिए करनी चाहिए। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं इसके जो पेरेंट्स मतलब कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते या अगर वो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, अगर वो सीखते नहीं, हुँ, तो हुँ, क्या फिर कॉन्सिक्वेंस होता बच्चों की लाइफ़ के अंदर या गुड। सो नाउ बहुत ही पावरफुल चीज़ जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्पल है कि रेमंड के मालिक हुँ। मिसेस सिंघानिया, तो उन्होंने डेफ़िनिटली रिस्पेक्ट करता हूँ, भारत रत्न मिला, 12,000 करोड़ का बिज़नेस एम्पायर क्रिएट किया, रेमंड जैसा ब्रांड क्रिएट किया। बट जब वो राइट वे में मे बी शायद पैरेंट चाइल्ड का कनेक्शन ना बना हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बना हो, तो बच्चे को जब 12,000 करोड़ के ऊपर साइन किया गया, बच्चे के हाथ में प्रॉपर्टी आया, बच्चे ने मम्मी-पापा को घर से निकाल दिया। सो क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन के ऊपर फ़ोकस नहीं किया गया था। सो मेरा ये मानना है कि हम बच्चों का ऑल ओवर जब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो 3 एच डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होता है? 3 एच, नंबर 1 0 टू 7 इयर्स एंड दैट इज़ फॉर द हार्ट डेवलपमेंट। ओके। सो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है या ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो 3 फेज़ में होगा। नंबर 1 0 टू 7 एंड दैट इज़ द हार्ट डेवलपमेंट। ओके। लव, केयर, एम्पैथी, सिम्पैथी, जहाँ पर घर वाले लोगों उसके साथ हमेशा 24 घंटे में एटलीस्ट एक बार उसके सामने उसके नज़र में आए, धमाल मस्ती करे,
ताकि बच्चे के अंदर होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो जो प्राइमरी केयर गिवर है, मम्मी, पापा, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, कोई भी, वो व्यक्ति जब 24 घंटे में 1 बार, 2 बार उसके सामने आते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो नाउ उसके अंदर एक चीज़ क्रिएट होती है कॉल्ड ट्रस्ट। राइट। एंड वहाँ पर उसका हार्ट डेवलप होता है, वहाँ पर वो रिलेशनशिप का अहमियत समझना शुरू करता है। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट हम आज बड़े होने के बाद जिस किसी को भी प्यार करेंगे, तो उनको मोना, शोना, बाबू, ऐसी बचकानी हरकत हम उनके साथ करना शुरू करेंगे, राइट। नॉट द इंटेलिजेंट वन। सो वो लव, वो केयर, वो हार्ट वाला जो पार्ट है, वो फर्स्ट 7 इयर्स के अंदर ही डेवलप हुआ है। अब नाउ जो मम्मी-पापा वो हार्ट को डेवलप करने की जगह ढेर सारे मम्मी-पापा आते हैं। वन ऑफ द डॉक्टर आए और बोले मेरा बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, बात सुनता नहीं है, होमवर्क करता नहीं है, हैंडराइटिंग खराब है, एक जगह पर 15 मिनट से ज़्यादा बैठता नहीं है। मैंने पूछा बच्चे की एज क्या है? बोले 3.5 साल। राइट? ज़रा सोचिए वो 3.5 साल के या 4 साल के या 5 साल के बच्चों को हम 2-2 घंटा स्कूल में बिठा के रखते हैं, उसके बाद में हम कहते हैं कि अब घर पे भी आओ, होमवर्क भी करो, लिखो भी। कहना चाहता हूँ 7 साल से पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ाना इज़ ऑल्सो अ क्राइम। राइट? मे बी आप फ़िनलैंड और जो भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर आप देखिए 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल पे भेजना इज़ नॉट अलाउड। इनफैक्ट हम भी जब छोटे थे 7 साल तक स्कूलिंग नहीं होता था, उसके बाद में भेजा जाता था। सो राजाओं के समय में राजा बच्चों को जो आश्रम में भेजते थे वो भी 7 साल के बाद भेजते थे। 7 साल बच्चे वहाँ पर होते थे। सो पहले 7 साल मम्मी-पापा को फ़ोकस करना चाहिए दैट इज़ द हार्ट डेवलपमेंट। कनेक्शन, लव, केयर, एम्पैथी, सिम्पैथी, गाय को घास खिलाना, डॉगी को रोटी खिलाना, कोई व्यक्ति की हेल्प करना, वो सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। शेयर करना। शेयर करना। हुँ। जब वो हो गया, उसके बाद में आता है 7 टू 14 एंड दैट इज़ फॉर द हेड डेवलपमेंट। जहाँ पर रूल्स, रेगुलेशन, रूटीन, जहाँ पर 7 साल के बच्चा बाद में 7 बजे के बाद उठना नहीं चाहिए। मानो उसका उठने का टाइम 7 बजे या उससे पहले का होना चाहिए, तो ही वो रात को जल्दी सोएगा। उसका मे बी 12:30 बजे से पहले हम टीवी या स्क्रीन उसको देखने ना दें। रात के 9 बजे के बाद स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा या 4/2/1 का रेशियो होना चाहिए फॉर द टीवी और स्क्रीन। मतलब? 4 इज़ एस, हुँ। एस इज़ एंड दैट इज़ स्टडी। ओके। सो 4 घंटा बच्चे ने स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे होमवर्क किया, स्टडी किया, तो फिर 2 रेशियो इज़ 4/2 एस फॉर स्टडी, नाउ सेकंड एस एंड दैट इज़ फॉर व्हाट? स्पोर्ट्स। हुँ। सो द इंडोर और द आउटडोर। सो चेस, सांप सीढ़ी, लूडो, स्क्रम्बल ऐसा कुछ इंडोर 1 आध घंटा खेला, 1 आध घंटा फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल समथिंग कुछ आउटडोर खेला। आउटडोर। अब वो 2 घंटे का स्पोर्ट्स हुआ। नाउ थर्ड एस आना चाहिए, एस फॉर स्क्रीन। एंड वो जो एस है, स्क्रीन है, वो 1 आवर का हो एंड मोबाइल या गेम की जगह पर टीवी हो। एंड टीवी यदि हो तो उसके अंदर भी हम एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम कंटेंट। बच्चे हुँ। को दिखाएँ। सो छोटे बच्चों के लिए यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब किड्स है, राइट। राइट? उनके लिए तारक मेहता का का उल्टा। उल्टा चश्मा नहीं है, हुँ। उनके लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है। सोनी लिव पर ही अच्छा। कार्टून वर्ज़न ऑफ दैट थिंग है। ओके। एंड कपिल शर्मा 13 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। बट ज़्यादातर मम्मी-पापा ने अपने बच्चों के साथ बैठते हुए बच्चा 13 साल का हो उससे पहले कपिल शर्मा देखा ही होगा। कपिल शर्मा भी देखा होगा, मूवीज़ भी देखी होंगी, इवन की जो ए रेटेड मूवीज़ होती हैं, उसमें भी साथ ले जाते हैं। ले जाते हैं और हॉरर मूवीज़ हॉरर मूवीज़। एंड उसके बाद में बच्चों के अंदर फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे खुद ही एक्साइटेड होते हैं हॉरर मूवीज़ लगाने के लिए, जैसे मेरी बेटी है, वो यूट्यूब पे कुछ लगा लेगी, मुझे हॉरर देखना है और मज़ा आता है। राइट? तो मतलब शुड वी अलाउ देम टू। वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो हमें देखना है। एंड इसलिए ज़्यादातर क्योंकि यूट्यूब यू कैन नॉट कंट्रोल कि कौन सी चीज़ उसके रिकमेंडेशन में आएगी। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने यूट्यूब को डिसेबल कर दिया है फ्रॉम द टीवी। एंड नाउ अध्याय 7 साल का है मेरा बेटा, तो उसके लिए वो यूट्यूब किड्स देखेगा। नंबर 2 इधर किस एज तक नेटफ्लिक्स यूट्यूब को और दिखाना चाहिए? मे बी 7 साल, 8 साल कभी भी हुँ। उसके अंदर भी जो अच्छे वाले प्रोग्राम हैं बट एटलीस्ट बहुत हार्मफुल और उस टाइप के जो होंगे वो नहीं होंगे। चिल्ड्रन रेटेड चीज़ें ही वहाँ पर वो अवेलेबल होगी आपको। सो वायलेंस या और कोई भी चीज़ें वहाँ पर नहीं आएगी। हुँ। हॉरर इन केस आया तो माइल्ड हॉरर जो थोड़ा फ़नी वे फनी। में हो वही सारी चीज़ें आएगी।
नंबर 2 मे बी नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम और ऐसे जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर वी हैव टू क्रिएट एन चिल्ड्रंस प्रोफ़ाइल। सो हमने क्या किया कि अध्याय है, तो पहले 3.5 साल वाला प्रोफ़ाइल हमने रखा था, नाउ 7 इयर्स वाला प्रोफ़ाइल रखा है। तो अध्याय को पता है कि जब भी वो टीवी चालू करेगा, तो एक मम्मी या पापा की प्रोफ़ाइल है और एक आपकी प्रोफ़ाइल है। आपको आपकी प्रोफ़ाइल में से ही कुछ न कुछ देखना है। तो वहाँ पर सारे ओटीटी में हमने यदि बच्चे की एज डाली हुई है, तो उसके एप्रोप्रिएट कंटेंट ही बच्चा देख पाएगा। उससे ऊपर वाले में वो रिकमेंडेशन में या व्यू में कहीं पर भी नहीं लेकिन मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम बेडरूम में एक मूवी लगा लेते हैं और बच्चा भी वहीं साथ में, हम भी साथ में और हम वो मूवी देख रहे हैं। सो मतलब हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ रूम रूम में टीवी नहीं होना चाहिए, राइट। रूम रूम में लाइब्रेरी होनी चाहिए। सो एक्चुअली क्या होता है मालूम है कि जैसे पूरा ये स्टूडियो है, एग्जैक्ट सेंटर में आपने बोर्ड लगाया हुआ है, राइट। राइट? अब नाउ मैं कहूँ कि आपको स्टूडियो में आना है और बोर्ड नहीं देखना है, इज इट पॉसिबल? नो, आंसर इज नो। अब नाउ क्योंकि वो सेंटर में है, चाहे ना चाहे नजर चली जाएगी, राइट। बट मे बी शायद कुछ कॉर्नर में कुछ खराब है, कुछ टूटा हुआ है और कॉर्नर में है, तो हमारी नज़र नहीं जाएगी, लेट इट बी। बट वो सेंटर में होगा तो हम इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि फोकस है। यस। नाउ माय क्वेश्चन टू इज, आप सोचें रूम रूम में जो सेंटर वॉल होगी, उसके एग्जैक्ट सेंटर में क्या रखा है, राइट? हुँ। एंड उसके बाद में हम बच्चों को डांटते हैं कि तुम ज़्यादा टीवी देखते हो। राइट। वो बच्चा वही देख रहा है कि बचपन से जब पापा ऑफिस से घर पे आते हैं, मुझे डाँटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, राइट? क्योंकि पापा डाँटना नहीं चाहते पर मम्मी की डाँट पड़ती है कि आपका भी बच्चा है, कुछ तो बोलो। राइट। एंड उसके लिए फिर वो पापा डाँट देते हैं और उसके बाद में पापा टीवी आसन करते हैं। हुँ। मम्मी भी फ्री होती है, तो मम्मी भी टीवी आसन करती है। दादा-दादी ज़्यादा फ्री होते हैं, ज़्यादा टीवी आसन करते हैं। हुँ। तो मैं भी जब फ्री हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? टीवी आसन करना चाहिए। सो नंबर 1 जो मैं रिकमेंड करूँगा, मेरे घर के अंदर भी हमने ये चीज़ करा है कि टीवी रूम है, वहाँ पर टीवी है। जिसको देखना है, वो वहाँ पर जाकर देख ले, हुँ। राइट? अदर देन दैट मे बी लिविंग रूम है या डाइनिंग एरिया है या बेडरूम है, कोई भी जगह पर हमारे आर्किटेक्ट भी हमें बोल रहे थे कि टीवी लगाओ, ये करो, वो करो। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं चाहिए, मुझे हर रूम के अंदर लाइब्रेरी चाहिए, हुँ। राइट? एंड एक जगह पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वो कॉर्नर वाली चीज़ में नज़र नहीं जाएगी। आप देखें कि बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ पर है। अब देखिए कि घर के अंदर लाइब्रेरी कहाँ पर होती है। एक कॉर्नर के अंदर सारी बुकें हैं, जो ज़्यादातर लोग कोई पढ़ते नहीं, कोई आए तो दिखाने के लिए वो लाइब्रेरी होती है। राइट। पर इंस्टेड मैं कहना चाहता हूँ वो सेल्फ हेल्प बुक की जगह शेल्फ हेल्प बुक हो जाती है, हुँ। राइट? राइट। सो इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, तो हमने जो घर में रूल रखा है, डाइनिंग एरिया है, तो वहाँ पर भी हमने 10, 15, 20 बुकों की छोटी लाइब्रेरी बनाई हुई है। टीवी रूम है, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम जनरली वो रहेगा, यस। मिलने-जुलने के लिए, कोई भी गेस्ट आए, बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पर 400-500 बुक की लाइब्रेरी है। लिविंग रूम है, तो वहाँ पर भी लाइब्रेरी है। रूम के अंदर सारे बेडरूम के अंदर हर जगह पर लाइब्रेरी है। सिर्फ़ एक गेस्ट रूम के अंदर टीवी रखा है, ताकि कोई ऐसे गेस्ट आए जिनको टीवी की बिना नींद ना आती, तो वो हमको गालियाँ ना दें। बट समहाउ उसका उपयोग कभी हुआ नहीं है। राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें घर के अंदर कॉन्शियस डिसीज़न लेने पड़ेंगे। समहाउ दिखावे के अंदर मैं कहना चाहूँगा, इसके कारण अभी क्या होता है, 2 बच्चे हैं घर में, दोनों टीवी के लेकर क्लैश होता है। बोलते हैं, "तू ये तेरा टीवी देख ले, तू अंदर 2 रूम में जाके दूसरा टीवी देख ले।" अब नाउ जो बच्चे एक टीवी, एक कुछ खाने के लिए, खिलौने के लिए, हुँ। पहले क्या होता था, एक खिलौना है, सारे बच्चे मिलके खेलो। नाउ ये पकड़ तू तेरा, ये हुँ। पकड़ तू तेरा। एक एप्पल है, तो ये पकड़ तू तेरा, ये पकड़ तू तेरा। ये चॉकलेट एक तू पकड़ ते 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 मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। बट जो बच्चे बचपन में एक प्लेट में नहीं खा सकते, वो बड़े होके एक फ्लैट में भी नहीं रह नहीं सकते, दे सकते। राइट? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो बच्चे को बचपन से सेपरेट मेरा, 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 मेरा टीवी, मेरा मोबाइल, मेरी ये आदत है, तो अब वो तेरे वाला भाव ही नहीं है। तो फैमिली में यदि तेरे वाला या देने वाला भाव नहीं है, तो वो फैमिली लंबे समय तक एक साथ में नहीं रह पाएगा। एंड इसीलिए जो बच्चे बचपन में टीवी को लेकर, रिमोट को लेकर, खिलौने को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई झगड़े का कोटा खत्म नहीं होता, वही बच्चे बड़े होने के बाद प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हुँ। बट जो बच्चों का बचपन में लड़ाई झगड़े का कोटा खत्म हो गया हो
उनके अंदर सैक्रिफाइस की भावना आ गई हो। वो बच्चे होंगे जो बड़े होने के बाद कुछ सैक्रिफाइस करना होगा भाई के लिए, बहन के लिए, वो बोलेंगे अजय तुझे चाहिए ना, ले तू ले ले। तो ये हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा हैबिट से, कॉन्शियस कॉन्शियसली। कॉन्शियसली हमें एफर्ट डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज मे बी दिल्ली का वन ऑफ द केस, आई थिंक 4-5,000 करोड़ रुपीस प्लस की प्रॉपर्टीज हो, पापा के जाने के बाद 2 भाइयों के बीच में बँटने वाली हों, एंड एक फार्म हाउस को लेकर मे बी 10, 20, 30 करोड़ समथिंग का फार्म हाउस हो, उसको लेकर वहीं पर मीटिंग हुई हो, एंड एक भाई दूसरे भाई को गोली मार दे, एंड दूसरे भाई का बॉडीगार्ड ये भाई को गोली मार दे, एंड वो 5,000 करोड़ दे दिए, बट संस्कार 5 रुपए के नहीं दिए। वो शायद 50 करोड़ से ज़्यादा का तो कोई न कोई होगा जो उनका कुछ करके चला गया होगा, चूना मार के चला गया होगा, जो शायद उनको पता भी ना हो। राइट। बट क्योंकि ये भाई है उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। दूसरे ने सोचा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो बच्चे को यदि हमने बचपन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सिखाया, समहाउ वो लाइफ़ में हैप्पी कभी नहीं हो पाएगा। एंड इसीलिए बच्चा जब 10 चीज़ें माँगता है, आज के मम्मी-पापा क्या सोचते हैं, मैं सब कुछ दे दूँ, सब कुछ दे दूँ। क्योंकि मुझे बचपन में नहीं मिला था। पर नाउ वो बच्चे को दुर्योधन जैसा बना रहे हैं। वो बच्चे को भलाल देव जैसा बना रहे हैं। जो माँग रहा है सब कुछ मिल रहा है, माँग रहा है सब कुछ मिल रहा है, तो वो जो भूख है ना, वो उतनी बड़ी हो जाएगी कि वो पूरे परिवार को ले डूबेगी। एंड इसीलिए बच्चा यदि 10 चीज़ें माँगता है, तो उसमें से 3 चीज़ें हो जो अपफ्रंटली नो कहें। 3 या 4 चीज़ें हों जिसको हमें क्या करना चाहिए कि हमें पोस्टपोन करना चाहिए। बेटा 1 हफ्ते के बाद, बेटा 10 दिन के बाद, बेटा अगले हफ्ते क्या होता है कुछ ये चीज़। करने से? यस, मैं अभी शेयर करूँगा। एंड कुछ चीज़ें हैं तो बोले 6 महीने के बाद मिलेगी, आपकी जब बर्थडे होगी तब मैं आपको दिलाऊँगा। एंड कुछ चीज़ें 3-4 चीज़ें ऐसी होगी जो मैं इमीडिएटली दिला दूँ, राइट? अब नाउ इससे क्या होगा? जीवन में क्या हमें जो चाहिए वो इमीडिएटली मिल जाता है? नो, आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नो। जैसे आपने सोचा कि शायद मैं मुंबई होगा, पॉडकास्ट करेंगे, बट वो समय पे नहीं हुआ, नहीं हुआ। राइट? बट अभी हुआ, तो ये डिले हुआ। आप समझ रहे हैं? यस। तो नाउ उसके लिए आपके ब्रेन के अंदर उसका एक्सपीरियंस तो होना चाहिए राइट। कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे डिले मिले हुआ है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन हुआ, तो भी आई एम रेडी, मैं काम रहूँगा, मैं कंपोज़ रहूँगा, मैं वेट एंड वॉच करूँगा। अब वो छोटा बच्चा जो वो अभी ब्रेन डेवलप हो रहा है, एंड उसने मोबाइल माँगा, दे दिया। का पिज़्ज़ा माँगा और दे दे दिया, दिया। उसने चॉकलेट माँगा, दे दिया। अब वो बच्चे के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसा कुछ है ही नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। अब वही बच्चा जब बड़ा होगा, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो वो लड़की मिली, वो पसंद आई, लड़की ने मना कर दिया। तो नाउ नो का प्रोग्रामिंग ब्रेन में है था ही ही। नहीं। तो अब वो बच्चा कुछ गलत कदम उठाएगा या तो खुद के लिए या तो वो लड़की के लिए। बिज़नेस करेगा, सेल्स करेगा, नो मिलेगा, एक्सेप्ट कर ही नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। एंड इसलिए बच्चे को तीनों एक्सपीरियंस, माने नाउ वाला भी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, लेटर वाला भी मिलना चाहिए, एंड नो या नेवर वाला भी मिलना चाहिए। हुँ। तब बच्चा रियल लाइफ के लिए तैयार होगा। राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज की डेट में मेजर सबसे बड़े प्रॉब्लम्स और कंसर्न क्या होने चाहिए एक पेरेंट के लिए फॉर अ चाइल्ड? जैसे कि मोबाइल एडिक्शन है, या आज की डेट में जंक फूड खाना है, या उनका एंगर इश्यूज़ है। तो आज की डेट में आप क्या देखते हैं, मेजर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी नज़र में टॉप प्रायोरिटी पर उनको एड्रेस करना चाहिए, और फिर एक-एक करके हम उसके बारे में बात बात करेंगे। करेंगे। सो मे बी एंगर, मे बी मोबाइल एडिक्शन, मे बी बैक आंसरिंग, ये सारे प्रॉब्लम छोटे हैं, ओके? उससे बड़ा प्रॉब्लम ये जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, वो हो रहा है पैरेंट एंड चाइल्ड कनेक्शन, राइट? मतलब ये बच्चे का मम्मी-पापा के साथ कनेक्शन नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से ये उसकी सब वजह से बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखता है, उसकी वजह से बच्चा ज़्यादा एंगर करता है, ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हालाँकि हम सारे प्रॉब्लम के बारे में बात यस। करेंगे, बट यदि मैं कहूँ कि सारे मम्मी और पापा, क्योंकि ये मदरिंग नहीं है, ये फादरिंग नहीं है, पैरेंटिंग है, हुँ। राइट? एंड इसीलिए मम्मी एंड पापा बच्चे के साथ आज से खाली 30 मिनट धमाल मस्ती करना शुरू करें। बच्चे के साथ छोटे बच्चे बन जाएँ, वो बड़े ना बने। बच्चे को आपकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को आपके ध्यान की ज़रूरत है, क्या बात है! राइट? बच्चे को आपके ज्ञान ज्ञान की की ज़रूरत नहीं, नहीं है। ध्यान की ज़रूरत है। सो नाउ अभी बच्चा कुछ कर रहा है, वहाँ पर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए। बच्चा ड्राइंग कर रहा है और उसके बाजू में दूसरा पेज लेकर आप ड्राइंग करने के लिए बैठ जाए। बच्चा कुछ काइंड ऑफ लेगो या समथिंग कुछ बना रहा है,
हम उसके साथ बैठते हुए आधा घंटा जस्ट खाली लेगो बनाए, उसको डांस पसंद है, हम उसके साथ डांस करें, उसको तकिया फाइटिंग पसंद है, उसके साथ तकिया फाइटिंग करें। बच्चा बोले चलो पापा सोफ़े पे कूदते हैं, तो सोफ़े पे कूदो। कोई बोले सोफ़ा टूट जाए तो, हुँ, राइट? मैं बोलूँ सोफ़ा टूटे तो भले टूटे, बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए। राइट। एंड बच्चा सोफ़े पे कूद रहा है सॉरी, इसको कैसे हम रोकें? हुँ। मैं कहता हूँ उसके बाप का घर है, राइट? राइट, उसके बाप के घर पे यदि धमाल मस्ती नहीं करेगा, नहीं कूदेगा, तो किसके घर पे जाके करे? सही बात है। राइट। एंड इसीलिए बच्चे को 30 मिनट 40 मिनट का हम अनडिवाइडेड पूरा फुल्ली फोकस मोबाइल को साइड पे रखते हुए टीवी और कोई भी स्क्रीन को साइड पे रखते हुए वो चाइल्ड कनेक्शन एक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करें। इन आवर कम्युनिटी ढेर सारे ऐसे मम्मी पापा जिन्होंने हम 30 डेज की चैलेंज भी रन करते हैं फॉर चाइल्ड कनेक्शन चैलेंज। एंड 30 डेज में हम 30 एक्टिविटीज़ उनको रेकमेंड करते हैं। इन डेली बेसिस पे जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं दे रेकमेंड अस, वो उसके फोटोज़ भेजते हैं। वो जो एक्टिविटी करी है वो सारे प्रीमियम जो भी क्लब के मेंबर्स हैं वो सब भी का मेरे पास आता है। सो नाउ यू वोंट बिलीव, अभी वैकेशन चला है इस ढेर सारे बच्चों का, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आज तक कभी भी किचन में नहीं गया था। मम्मी पापा ने ये सारी चीज़ें सीखी, फॉलो करी। नाउ विदिन मे बी 20-25 डेज़ जैसा टाइम हुआ, उन्होंने ये एरिया पे फ़ोकस किया। नाउ 10th स्टैंडर्ड का बेटा किचन में आता है एंड राइस रखना उसने सीख लिया, मे बी आटा गूँथना उसने सीख लिया। एंड नाउ मम्मा एंड बेटा दे बोथ आर एन्जॉयिंग दिस जर्नी। राइट। नाउ वो पापा उसके साथ में भी आर्ट, में भी उसको क्राफ्ट, उसको फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में जाना है, तो पापा है वो बेटे के साथ ऐसा जब वो काम कर रहा है, ऑफ़िस से आने के बाद पहले दुनिया के बारे में न्यूज़ देखते थे। मैंने कहा आपके बेटे की न्यूज़ देखो, राइट, राइट? एंड उन्होंने बेटे के साथ आधा घंटा बस उसके रूम में जाने के बाद कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं। बेटा जो कर रहा है उसके बाजू में जस्ट खाली बैठे हुए हैं। एंड आधा घंटा, पौना घंटा उसके साथ टाइम बिताते हुए, बातचीत करते हुए, गोल या क्या करना चाहता है उसके बारे में बच्चा जो बताना चाहे वो बच्चा खुल के बताता है। एंड पापा उसके सर पे हाथ घुमाते हैं, कहते बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड दैट्स क्रिएट दैट कनेक्शन। कनेक्शन। एंड आफ्टर दैट बच्चा, वो बच्चा जो मे बी शायद 3-3 घंटा, 4-4 घंटा पबजी या फ्री फायर खेलता रहता था, अब नाउ 20 डेज़ के अंदर वो 30 मिनट से कम हो गया है। क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा टाइम नहीं देते इसीलिए। इसीलिए क्योंकि ब्रेन की रिक्वायरमेंट डोपामाइन है, हुँ, हैप्पीनेस का केमिकल है। राइट, अब वो ह्यूमन इंटरैक्शन से, ह्यूमन कनेक्शन से बना सकते हैं या स्क्रीन कनेक्शन से बना सकते हैं। तो जब वो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन वो नहीं बन पा रहा है, टू दी लव और दी केयर गिवर, तो राइट, वही कनेक्शन वो बच्चा दुनिया में ढूँढना शुरू करता है। सो जैसे हम घर से खाना खा के नहीं निकलेंगे, तो हर छोले-भटूरे और कुछ भी आएगा वो हमारी नज़र वहाँ पर जाएगी, चलो यहाँ पे रुक के खा लेते खा हैं। लेते हैं। नाउ हम घर से खाना खा के निकले हैं, तो हमारी नज़र सामने 56 भोग भी हो वहाँ पर नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। सेम वे घर से बच्चे को लव, केयर और लाइक मिली हुई है, तो वो बच्चा सोशल मीडिया या के लाइक के लाइक पीछे नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। तो मेन प्रॉब्लम आपने बताया ये कनेक्शन है कनेक्शन है। और उसके बाद ये होना स्टार्ट होता है मोबाइल एडिक्शन और ये सारा सब कुछ। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये हो चुका है, हुँ, तो हाउ टू रिवर्स दैट? अभी मोबाइल एडिक्शन लग गया है, मतलब मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं, हुँ। मोबाइल चाहिए टेबल पे, तभी खाना खाएँगे, टीवी चाहिए ही चाहिए। तो अच्छा दूसरा क्या है कि जंक फूड के बिना ज़िंदगी में गुज़ारा नहीं है। नहीं, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और मतलब पेरेंट्स तो कई बार कोल्ड ड्रिंक पी ले, वो खुद भी अब एडिक्टेड हो मैं गए हैं। देखता हूँ 3-3 4-4 साल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। राइट, सो यस ऐसा तो है। ये हो गया है और फिर बच्चे एंगर इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें, अब ये हो चुका है। तो हाउ टू रिवर्स दैट? अभी तक तो नहीं पता था ये नहीं, सब, अब राइट, आपको सुन रहे हैं, नाउ दे वांट टू रिवर्स दिस। सो एक्सीलेंट, ये स्पेशली ये जो 3 चीज़ें हमने बोली मोबाइल एडिक्शन और जंक राइट, फूड ईटिंग राइट, राइट। एंड ये एंगर इश्यूज़। सो ये और इसके अलावा कि कोई भी बैड हैबिट राइट, जो मम्मी-पापा दूर करना चाहते हुँ, हैं, तो उसके लिए रूल नंबर 1 यू कैन नॉट रिमूव, यू कैन जस्ट रिप्लेस। राइट, राइट? तो मैं वो बच्चे का जो मोबाइल है उसको रिमूव नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको रिप्लेस कर पाऊँगा। कैसे? सो नाउ मुझे क्या करना चाहिए कि बच्चे को वो जो हैप्पीनेस मिल रहा है, वो जो डोपामाइन रश मिल रहा है, उसको मुझे रिप्लेस करना है टू द अदर एक्टिविटी। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बच्चा स्कूल से घर पे आया एंड वो बोलता है कि मुझे काइंड ऑफ टीवी देखना है या मुझे मोबाइल चाहिए, राइट? शाम के टाइम पे 2 घंटा, 3 घंटा वो सिर्फ़ मोबाइल करता रहता है। अब नाउ इन बिटवीन और मे बी बिफोर और द आफ्टर मैं बच्चे के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा बेटा आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। वैसा करते हुए बोले क्या है, क्या है? तो बोले फ़ोन छोड़ो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसा करते हुए हम उसको टॉय रूम में लेके जाएँ।
मे बी कोई छोटा-सा गिफ्ट या समथिंग कुछ भी हो, वो पार्सल करा के उसके लिए लेकर आए, उसको दे, तो वो 10-15 मिनट वहाँ पर डिले एंगेज होगा। होगा। तो नाउ अभी तक उसका हैबिट था कि 6 टू 8 मैं टीवी देखूँगा। तो नाउ कुछ भी करते हुए मुझे उसकी 6 टू 8 वाली जो पैटर्न थी, उसको ब्रेक उसमें से मुझे ब्रेक करना है। एंड नाउ जो मैंने एक बार ब्रेक करी, नाउ नेक्स्ट वीक होगा जहाँ पर मैं 2 बार या 3 बार ब्रेक करूँगा। सो एक बार कोई ऐसा गिफ्ट छोटा-मोटा हो सकता है, एक आध बार किचन में ले जाए और उसको मिल्क शेक या चॉकलेट मिल्क शेक और समथिंग जो बच्चे को पसंद है, चल बेटा हम साथ में बनाते हैं और हम दोनों साथ में बैठ के पीते हैं। तो नाउ बच्चा बोले मुझे नहीं टीवी देखना है, अरे तू देख लेना ना बाद में। हुँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा? या फिर वो 3 घंटे नॉन स्टॉप देख रहा है, तो 1 या डेढ़ घंटे के बाद में बीच में आप इंटरप्ट कर दें वो पैटर्न को। सो नाउ जब आपने वो ब्रेक जो पैटर्न है वो ब्रेक किया, तो नाउ अब वो क्या होगा लूज़ हो जाएगा। ब्रेन के एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो जो पाथवे कनेक्शंस है, उसके कमज़ोर होने शुरू होंगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। पहले वीक में 1 या 2 बार करें, दूसरे वीक में 2 या 3 बार करें, तीसरे वीक में 3 से 4 बार कर दें। अब नाउ उसके बाद में 5 या 6 बार करेंगे चौथे वीक में, गारंटी के साथ उसके बाद में आप उसको बोलेंगे, "बेटा घर का नियम है कि 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन देखना इज़ नॉट अलाउड।" तो नाउ ही हैज़ द एक्सपीरियंस टू डेवलप द डोपामाइन विदाउट स्क्रीन। हुँ, अब उसको वो पता ही नहीं है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ अप्रिशिएशन स्क्रीन के बिना कैसे हो। तो वो गुस्सा करेगा, वो बच्चा मम्मी-पापा के ऊपर हाथ उठाएगा या कुछ टेंट्रम थ्रो करेगा, जो मोबाइल छीन लेते हैं। टीनेजर्स, मम्मी अच्छा की हत्या, बेटी 13 साल की बेटी और मम्मी का खून कर देना। ऐसा कुछ 15 साल के, 17 साल के बच्चे खून कर देते हैं। ऐसी स्टोरी है कोई ऐसा रियल एग्ज़ाम्पल? ऑन एन एवरेज आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, ओके, हर महीने में कोई 1 या 2 ऐसी घटना आपको मिल जाएगी, बाप रे! बिकॉज़ ऑफ द मोबाइल एडिक्शन। मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन एडिक्ट हो जाता है उसका कि दे इट नीड इट एनी हाउ। एनी हाउ क्योंकि उसका मोबाइल के अलावा डोपामाइन का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। हुँ, हम जब छोटे थे, पेड़ पे चढ़ते थे, तालाब में कूदे, दोस्तों के साथ खेले, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस थे, जो डोपामाइन रश थे, भाई-बहन के साथ धमाल मस्ती करना, आज आप देखिए, आज पूरे बचपन में से जब भाई-बहन, कज़िन सारे फ्रेंड्स हम मिलते हैं, तो बचपन की कौन-सी चीज़ें याद करते हैं? वही तो कि जिसमें डोपामाइन रश था, राइट। राइट? अब नाउ आज का बच्चा, उसके पास वैसा डोपामाइन रश करने वाला और कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। एंड इसीलिए उसको एक ही चीज़ चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट द मोबाइल और द गेम और द टीवी। सो हमें बच्चे को वो जो एक्सपीरियंस है डोपामाइन रश का, वो हमें 2, 3, 4, 5, 6 बार अलग-अलग जगह से करवाना पड़ेगा। सो हमारी कम्युनिटी के अंदर आई सजेस्ट माय ऑल द पेरेंट्स फोटो वॉक। ओके, व्हाट व्हाट इज़ इज़ द दिस? बेस्ट चाइल्ड कनेक्शन एक्टिविटी अच्छा, एंड हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं वो सभी लोगों को मैं ये कंपलसरी बाकी की एक्टिविटी इज़ ऑन योर चॉइस बट दिस इज़ समथिंग कि एक वीक में एक बार करके वो फ़ोटोज़ एंड वो जो एक्टिविटी करी है वो मेरे साथ कंपलसरी शेयर करना है। क्या होता है उसमें? एंड फोटो वॉक इज़ व्हाट कि संडे मॉर्निंग और समथिंग हम बच्चे के साथ निकल जाएँगे। तो ज़्यादातर फ्राइडे नाइट आउट, सैटरडे नाइट आउट वो नहीं करना है। इंस्टेड बच्चे के साथ संडे मॉर्निंग आउट करना है। ओके, सो बच्चे के साथ संडे तो सुबह में जनरली ये माइंडसेट होता है कि संडे आज आराम से सो के उठेंगे, आराम से उठेंगे। है ना? इंस्टेड हम आराम से सो जाएँगे सैटरडे को एंड संडे मॉर्निंग को 7 बजे हम उठेंगे एंड नाउ मम्मी, पापा, बेटा, बेटी सब लोग साथ में मिलते हुए हम क्या करेंगे जाएँगे कोई भी स्ट्रीट पे एंड वहाँ पर सबके पास ईदर फ़ोन और कैमरा कुछ भी सबको दे दिया जाएगा एंड नाउ दे हैव टू वॉक फॉर 30-40 मिनट्स एंड उनको कोई भी रैंडमली जो उनको अच्छे लगे वो फ़ोटो क्लिक करने हैं, राइट? हुँ, एंड आफ्टर दैट कोई भी जगह से हम ब्रेकफास्ट करेंगे, हँसी मज़ाक, धमाल मस्ती करेंगे एंड देन आफ्टर विल कम बैक टू होम। नाउ फ्रेश होके शावर-वावर लेके सारे फैमिली मेंबर्स विल गो टू द टीवी रूम, राइट? एंड वहाँ पर उन्होंने जो भी फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए हैं, उसमें से दे हैव टू चूज़ एनी 5 फ़ोटोज़, राइट? हुँ, एंड आफ्टर वो 5 फ़ोटो का सिलेक्शन हो जाए, वो टीवी में कास्ट करते हुए, नाउ दैट पर्सन विल कम फ्रंट ऑफ टीवी जैसे टीवी है तो वो यस। यहाँ पर आएगा, बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स सामने बैठे हैं एंड ही हैज़ टू टेल द स्टोरी अबाउट दैट फ़ोटो कि वो फ़ोटो यदि खींचा तो क्यों खींचा? उसके पीछे का क्या पर्पस था? सो नाउ यहाँ पर बच्चे का फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर या पूरी भीड़-भाड़ वाली स्ट्रीट थी, उसमें ये एक एंगल को चूज़ किया।
तो क्यों चूज़ किया? उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीज़निंग, उसके पीछे का कम्युनिकेशन और साथ ही साथ में मम्मी-पापा का उसके साथ बॉन्ड, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। हुँ। सो हमें इस तरीके से ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो हम पूरी 30 एक्टिविटी कंपल्सरी बट पूरा लिस्ट हम देते हैं, उसमें से ये वाला इज़ वेरी मच कंपल्सरी एवरी वीक के लिए। एंड वो 30 डेज़ के बाद में वो बच्चा जो शायद पापा के साथ कभी बात नहीं करता था, वन ऑफ द पैरेंट 7 साल की डॉटर एंड पापा के साथ कभी बात भी नहीं करती थी। ओके। क्योंकि पापा का ऑफ़िस पे जाने का टाइम 12 बजे, रात का आने का टाइम साढ़े 10 11 बजे का एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वो सुबह में स्कूल पे चली जाती थी जब पापा सोए हो एंड पापा आए तब बेटी सो गई होती थी। तो वो कनेक्शन ही नहीं था। नाउ पापा हैज़ रियलाइज़्ड कि मुझे तो हार्ट डेवलप करने का टाइम था। सही बात। उसके साथ ही कनेक्शन करने का टाइम था हुँ। एंड जब उन्होंने हमारी ऐप के अंदर ये जो एक्टिविटी का पूरा लिस्ट है वो फ़ॉलो करना शुरू किया, विदिन जस्ट 20 डेज़ ऑफ टाइम डॉटर का उनके साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कि अभी वैकेशन में मामा के घर पे जब वो गए हुए थे, पहली बार इन 7 इयर्स ऑफ लाइफ उसने बोला कि मुझे घर पे वापस जाना है पापा के साथ। एंड पापा लिटरली वाज़ क्राइंग ऑन द ज़ूम कॉल कि ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ। आज मैं और मेरी बेटी रोज़ आधा घंटा, पौना घंटा हम बातचीत करते हैं जो लास्ट 7 साल में कभी नहीं हुआ। मैं बुलाता था मेरे पास भी नहीं आती थी। एंड नाउ उसके बाद में वो पैरेंटिंग कोच वाले हमारा जो प्रोग्राम है, उसके अंदर आए एंड नाउ ही इज़ ऑन अ मिशन कि जो वर्किंग फादर्स हैं, उनके लिए पैरेंटिंग का कोर्स डिज़ाइन करे एंड वो पापा और बच्चों के रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब उन्होंने अपनी लाइफ़ में खुद जब ऐसा देखा तो ही बिलीव्ड कि पैरेंटिंग सीखने से कितना फ़र्क आता है अपनी फ़र्क ज़िंदगी आता में। है, फ़र्क आता तो है। फिर ये दूसरों की ज़िंदगी में भी क्यों ना वैल्यू ऐड की जाए और ऐसा कुछ उन्होंने करना एंड स्टार्ट नाउ किया। मज़े की बात अभी जैसे हमारी लास्ट मीटिंग के अंदर बात हुई, तो उनका कहना था कि नाउ मम्मा फील जेलस कि मुझे मेरी डॉटर से कुछ काम करवाने के लिए उसको थोड़ी लालच देनी पड़ती है या ऐसा कुछ करना पड़ता है बट आपने तो 1 डेढ़ महीने का जो टाइम हुआ, उसमें क्या मैजिक कर दिया है कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब आपका हो चुका है कि आप कहते हो और वो बेटी कर देती है। राइट। मुझे उसको बोलना पड़ता है या डर दिखाना पड़ता है। तो नाउ अब मम्मा भी पर्टिकुलरली पहले मम्मा को लगता था ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट पापा का वो पेन पॉइंट था। तो पापा ने सीखा, नाउ मम्मा इज़ ऑल्सो जॉइनिंग हिम कि मैं भी पैरेंटिंग सीखूँगी हुँ। ताकि बच्चे को मैगी की या मोबाइल की ऐसी लालच ना देनी पड़े, उसके बिना भी बच्चा करे। राइट। तो अभी हमने बात की जैसे आपने बताया कि जो 2 घंटे का टाइम होता है वहाँ पर अगर कोई टीवी देख रहा है उसको कैसे ब्रेक करें। अभी एक इश्यू और मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई खाना खाते टाइम उसको चाहिए ही फ़ोन, व्हाइल वॉच मतलब हैविंग डिनर और लंच तब उसको चाहिए। हुँ, सो वहाँ पर कोई ट्रिक या तरीका है उसको कैसे ब्रेक करना है? राइट। सो नाउ मोबाइल इज़ मोर डेंजरस देन द टीवी बिकॉज़ मोबाइल इज़ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। वहाँ पर उसके साथ और कोई शेयरिंग करने वाला नहीं है। तो वहाँ पर वो बच्चा थोड़ा-सा ज़्यादा काइंड ऑफ मीन और सेल्फ सेंटर्ड बच्चा बन जाता है। सो पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, ऐसा सोचिए कि आप कोई आइलैंड में या कहीं पे फँस चुके हैं, जहाँ पर इंटरनेट, चार्जर कुछ नहीं है। तो बच्चे को क्या भूखा रखेंगे 10 दिन तक जब तक कोई हेल्प नहीं आती? नो, ऑब्वियसली। खिलाएँगे। बच्चा जब दुनिया में आया था, वो मम्मी-पापा, डॉक्टर कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर भी आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद उसने रो के बता दिया कि मुझे भूख लगी है, राइट? तब उसने मोबाइल माँगा था? आंसर इज़ नो। सो हम पहली चीज़ करें डरना बंद कर दें। डरना बंद। कि वो खाना नहीं खाएगा तो ज़्यादातर ये मम्मियों में होता है बिकॉज़ ऑफ दैट मम्मा वो आउट ऑफ लव दे देती है। सारी माताओं को कहना चाहता हूँ, डरना बंद कर दे। उसको भूख लगेगी तब खाएगा। बोले शाम तक कुछ नहीं खाता है, कोई बात नहीं। हम एक नियम बना लें कि मोबाइल एंड खाना इज़ नॉट अलाउड टुगेदर, हुँ। राइट? एंड वो चीज़ को हम स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें कि डाइनिंग टेबल पे हम भी मोबाइल लेकर ना बैठें। राइट। ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पे ही सबके मोबाइल यूँ-यूँ पड़े हुए हैं हुँ। और खाना खाते-खाते भी वही सब जो लोग देख ही रहे हैं। तो वहाँ पर वो बच्चा भी फिर वो माँगना शुरू करता है। तो पहले हम डिवाइस फ्री डाइनिंग या डिनर रखें, बच्चे के साथ बातचीत और वो सब हम करना रखें एंड बच्चे को हम कह दें कि बेटा मोबाइल के साथ अलाउड नहीं है, इधर आप पहले मोबाइल देख लो और जब आपको भूख लगे तब आप मुझे बताना, तब बेटा मैं आपको खाना खिला लूँगा। मतलब ये है कि बच्चा वो नहीं करेगा जो हम करने को बोलेंगे, हुँ, वो करेगा जो हमें करते हुए देखेगा, देखेगा। देखेगा। मंकी सी मंकी डू वाला यस, फंडा है यस, यहाँ पर। 100%, 100%। सो इसके लिए हमें वो जो टीवी आसन करते हैं या मोबाइल आसन करते हैं, वो हमें डेफ़िनिटली बंद करना पड़ेगा, डेफ़िनिटली बंद करना राइट, पड़ेगा। राइट। एंड देन आफ्टर हम बच्चे को मे बी शायद ऐसा हो सकता है
कि डिनर का टाइम हम सब साथ में हैं, मे बी लंच हो गया, कि जो मे बी शायद टीवी के साथ वो कर रहा है, तो इनिशियली सारा चीज़ नहीं रोकेंगे, हुँ, होले-होले, धीरे-धीरे। राइट? धीरे-धीरे होगा। सो हम क्या करेंगे, अभी मोबाइल को बंद करेंगे, टीवी को चालू रखेंगे। वो महीने तक होगा और उसके बाद में उसका लंच का भी एक्सपीरियंस बातें करने वाला, हँसी-मज़ाक मतलब वाला। जैसे कि अगर वो मोबाइल देख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ये बोलो कि बेटा मोबाइल की जगह भी टीवी देखो आप। टीवी देख के खाना खा लो। खा लो। फिर ओके। फिर टीवी से हम उसको रिप्लेस कराएँगे विद द टॉक, माने बातचीत करते-करते बातचीत। उस तरीके से, एंड देन आफ्टर पर्टिकुलरली करेंगे, बिकॉज़ ज़्यादातर मम्मी-पापा क्या करते हैं, स्विच अप्रोच। स्विच अप्रोच इज़ व्हाट, कि मैंने अभी बटन दबाया तो लाइट चालू होनी चाहिए, बटन बंद किया तो बंद हो जाना चाहिए। मैंने बोला मोबाइल मत देखो तो नहीं देखना चाहिए, मैंने बोला ये करो तो वो करना चाहिए। बट बच्चा ऐसा नहीं है। कोई भी अच्छी हैबिट या बुरी हैबिट, इट विल टेक सम टाइम, एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सीड अप्रोच। मम्मी-पापा का काम माली का है, सीड अप्रोच। ये प्लांट है, प्लांट के अंदर हम पानी डालेंगे, उसके बाद में उसको ग्रो होने में हमें टाइम देना पड़ेगा। मैंने अभी पानी डाला और बोला कि अभी आम का फल आ जाए, फल तो नहीं होगा। उसके लिए वो फल आने में उसके लिए हमें टाइम देखना पड़ेगा। तो बच्चे की पूरी हैबिट को चेंज करने के लिए एट लीस्ट वी नीड 30 डेज़। राइट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे, तो वो हैबिट कभी भी बाउंस बैक नहीं होगी। हुँ, यदि हमने स्ट्रिक्टली फोर्सफुली कर दिया, तो यदि पापा ने मना कर दिया तो मम्मी के यहाँ मोबाइल ले लेगा, मम्मी ने मना कर दिया तो दादा दादी का ले लेगा, वो मना कर देंगे तो घर में कोई गेस्ट आएगा ना, उसका बच्चा मोबाइल मांग लेता है, दोस्त के घर पे जाके टीवी देख लेगा, अब आप क्या कर लो। राइट। एंड इसलिए हमें होले होले, स्विच नहीं, सीड अप्रोच से काम करना है। हुँ, अप्रोक्सीमेटली कोई भी बैड हैबिट को चेंज करना या रिमूव या रिप्लेस करने के लिए यू नीड 30 डेज, तब तक का पेशेंस हमें रखना है। राइट। तो इसी में जो अगली हैबिट की हम बात कर रहे थे जंक फूड ईटिंग एंड ये जो होता है बैड ईटिंग एंड ऑल द थिंग्स, तो इसको पहले तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है बच्चों के ऊपर एंड क्योंकि अगर एक अपने आप में पता होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, तब एक अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आती है कि हमें इसको रोकना है। राइट। सो सबसे पहला, जो भी जंक फूड या हम कुछ भी खाएंगे तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, पाम ऑलिव ऑयल्स हैं, मैदा है, एंड मे बी सबसे ज़्यादा शुगर। तेल, हाँ। शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैं। एंड इसीलिए हमारे लिए जो एक चिप्स का पैकेट है, कि छोटा एक चिप्स का पैकेट तो खाया, बट वो बच्चे के ब्रेन एंड बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो उसके लिए तो 3 चिप्स के पैकेट के बराबर है। हमें एक चॉकलेट दिखती है, बट वो उसके ब्रेन एंड बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो 3 बड़ी चॉकलेट आपने एक साथ में खाई, उतनी वो 1 चॉकलेट उसके लिए है, कंपैरेटिवली। राइट। सो नाउ हमें वो नहीं देखना कि वो एक चॉकलेट तो खाया, बट उसके अंदर कितना शुगर है, वो हम देखें। वो एक थम्स अप या एक स्प्राइट या एक कोका कोला पिया, उसके अंदर 9 10 या 12 चम्मच शुगर जब उसके ब्रेन के अंदर गया, उसके बॉडी के अंदर गया, तो नाउ अब वो बच्चा क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा, हुँ, वो बच्चा क्या होगा, एंग्री होगा। इतनी ज़्यादा जो हाई एनर्जी आई है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आज खेलने के लिए बच्चे के पास उतना मैदान, उतनी खुली जगह, राइट। उतना स्पोर्ट्स या वैसा सेफ एनवायरनमेंट नहीं है कि बच्चे को घर के बाहर भेज दिया, बेटा बेटा तू जा खेल। जो हमारे बचपन में था, कि बच्चे सुबह से लेके शाम तक कहाँ होते थे, मम्मी-पापा को चिंता नहीं थी। बट आज यदि बच्चा 5 मिनट भी नज़र से दूर चला जाए, तो शायद बच्चे की सेफ्टी का कंसर्न मम्मी-पापा को सबसे ज़्यादा है। राइट। एंड इसीलिए पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, कि हमें जंक फूड को डेफ़िनिटली दूर करना चाहिए। एटलीस्ट हम एक रूल बनाएँ कि लेट अस टेक एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे। हुँ, आपको जो भी चाहिए वो इन द लंच टाइम और मे बी डिनर टाइम, जो भी, बट लंच हो तो सबसे बेस्ट है। बट अदरवाइज़ हम वन्स अ वीक का रूल बनाएँ कि बेटा राइट। इधर आपको चिप्स खानी है या चॉकलेट खानी है या आइसक्रीम खाना है या पिज़्ज़ा या मैगी खानी है, दैट्स ऑन द फनी फ्राइडे डे और फन फ्राइडे और समथिंग समथिंग, वैसा कुछ डे एक बनाएँ, तो बच्चे को भी लगे कि माय फ्राइडे इज़ फन फ्राइडे। राइट, वेट करेगा एंड उसका। वो वेट करेगा, पूरा हफ्ता वेट किया, उसके बाद में जब वो एक मैगी खाएगा या एक पिज़्ज़ा खाएगा, उसको वो एन्जॉय करेगा टू द लास्ट बाइट। राइट। रोज़ मिल रहा है, फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। नंबर 2, सुबह में उठने की इमीडिएटली बाद में, ज़्यादातर जो अभी बच्चों का कंसंट्रेशन और फोकस का प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ऑफ द जंक फूड बच्चे को न्यूट्रिशंस जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट बच्चों का कंसंट्रेशन, फोकस, वो सारी चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा एक चीज़ होता है, बिकॉज़ ऑफ दैट जंक फूड देर रात के टाइम पे खाया, नेक्स्ट डे अराउंड 50% से ज़्यादा बच्चों का पेट साफ़ नहीं होता बिफोर दे गो टू द स्कूल में बी 7 और 6,
जब भी बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं सुबह में, हुँ, ज़्यादातर बच्चों का पेट साफ नहीं होता। सो इधर दे हैव टू गो टू द स्कूल। हुँ। और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ क्लीनलीनेस के फ्रीक हो चुके हाँ। हैं, तो वो वहाँ पर भी यूज़ नहीं करते। ना वो या तो घर पे आके करते हैं या फिर रात के समय पे करते हैं। अब नाउ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग कि जो टॉक्सिक्स या जो कचरा हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन वो बच्चे के पेट के अंदर रहा है, तो वो कहीं न कहीं पे नेक्स्ट डे के खाने के ऊपर, न्यूट्रिशंस के एब्ज़ॉर्प्शन के ऊपर, उसके मूड एंड उसके फ़ोकस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। एंड इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, रात को सोने के 2 घंटे या 3 घंटे पहले बच्चे का डिनर खत्म हो जाए। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चा सुबह में उठे, उसके बाद में छोटा बच्चा हो तो 1 ग्लास, बच्चा 8 या 10 साल का हो तो 2 ग्लास, मे बी 12-13 साल को क्रॉस कर गया हो तो 3 ग्लास, और 18 साल से बड़ा हो तो एटलीस्ट 4 ग्लास, माने 1 लीटर ऑफ वाटर वाटर। एवरी डे इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वो हमें बच्चों के अंदर कंपल्सरी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। एंड यदि वो हमने किया, तो गारंटी के साथ बच्चे को 5 या 7 मिनट के अंदर प्रेशर आएगा। एंड इट इज़ सेड 180 टाइप की बीमारी, यदि हम मॉर्निंग में 1 लीटर पानी पीते हैं, तो वो सारी की सारी फ्लश आउट हो जाएगी। सो हमें 180 से ज़्यादा अलग-अलग बीमारी पूरा लिस्ट है। तो मैं कहूँगा कि वो बीमारी नहीं चाहिए, एसिडिटी से लेके, इंडाइजेशन से लेके ढेर सारी चीज़ें। तो हमें मॉर्निंग में बड़े लोगों को 1 लीटर, राइट। और वो हमें देखेगा तो वो बच्चा, छोटा बच्चा 1 गिलास तो पिएगा ही पिएगा। सो माय फोकस फॉर माय सन अध्याय, इस सुबह में उठे उसके बाद में 1 गिलास कॉपर के वेसल में हम रात को पानी राइट। साथ में रख के सोते हैं। हुँ। एंड मैं 1 लीटर पीऊँगा, इन बिटवीन उसको 1 गिलास कंपल्सरी पीना है। वो मेरा काम है। यस। एंड जब वो पानी पिएगा, ऑटोमेटिकली पेट साफ हुआ, तो प्रॉपर वे में हेल्दी ब्रेकफास्ट करके बच्चा जब स्कूल पे जाएगा, तो नाउ उसका मूड अलग होगा, उसका फोकस लेवल अलग होगा, राइट। उसका कंसंट्रेशन अलग होगा। तो वो बच्चे को बाद में ट्यूशन पे नहीं भेजना पड़ेगा। हुँ। यदि उसका फोकस अच्छा है, उसका काइंड ऑफ कंसंट्रेशन अच्छा है, उसका मूड अच्छा है, स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई कर लेगा। तो ना वो जो टाइम और पैसा बचा, वो टाइम और पैसा बच्चे के स्किल डेवलपमेंट में हमें डालना चाहिए। राइट। बिकॉज़ जो हम वो कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि जहाँ पर 0 टू 7 इज़ फॉर हार्ट, नाउ 7 टू 14 इज़ फॉर हेड, जहाँ पर हमें रूल्स, रेगुलेशंस ये सारी चीज़ करनी है। 14 टू 21 एंड दैट इज़ फॉर हैंड डेवलपमेंट, दैट इज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट। वो बच्चे की हमें स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ टीन एज में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट हुँ। और मे बी सुसाइडल अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। राइट। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज़ ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस। हुँ। क्या हो रहा है? क्या और आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ व्हाट? एक बच्चा जो छोटा है, घर में उसको कितना प्यार मिलता है? अनलिमिटेड। फ़ोकस, वो घर का राजा है, बच्चा, राजा-रानी जो भी हम कहें, उस तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलती है। ना वो बच्चा जब 10-12 साल का होता है, जब वो दुनिया में जाना शुरू करता है, मम्मी-पापा के बिना बर्थडे पार्टी में, फंक्शन में, मॉल में, शॉपिंग में, कहीं पर भी गया, तो ना उसको रियलाइज़ होता है, जो घर में भाव मिलता है, वो बाहर तो बाहर नहीं तो मिलता। मिलता नहीं। सो नाउ अब उसके मन में एक फाइट शुरू होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि सेल्फ मैं वर्थ ऐसा लेके। क्या करूं कि मेरी सेल्फ वर्थ बढ़े, एंड मैं ऐसा क्या करूं कि दुनिया भी मेरी तारीफ करे, राइट। दुनिया भी मेरी वाहवाही करे, हुँ। दुनिया भी मेरे काम को और मेरे नाम को पहचाने। पहचाने। एंड इसके लिए बच्चा इधर सही और गलत, क्योंकि ब्रेन अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, हुँ। तो कुछ गलत करने के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बच्चा नहीं जानता। एंड इसीलिए आप देखेंगे रश ड्राइविंग दिल्ली और आस-पास में कहीं पर भी देखेंगे, टीनेज बच्चे के हाथ में मोबाइल, सॉरी, बाइक आ गया या कार आ कोई गया। कार आ गया, रश ड्राइविंग करते हैं। में भी अभी पोर्शे राइट। का केस, हुँ। ऐसे हर महीने कुछ न कुछ हमें देखने को मिलता है इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा अभी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। वो बच्चे की टैलेंट को, वो बच्चे की जो अच्छाई है, उसको लेकर वो अभी श्योर नहीं है। हुँ। एंड इसीलिए अब वो जब दुनिया में वो नहीं मिलता, एंड जो बुरे दोस्त होते हैं, वो उसकी वाहवाही करते हैं, हुँ। उसकी तारीफ़ करते हैं। मुझे मम्मी-पापा कहते हैं कि वो बैड फ्रेंड्स हैं, वो बैड बॉय है, और बेटी उसी के साथ जाना चाहती है, उसी के साथ बात करना चाहती है। मैं कहता हूँ भले वो लड़का गलत है, बट उसके पास जाते हुए लड़की को अच्छा महसूस होता है। राइट। वो वो लड़की को अच्छा महसूस करवाता है, तारीफ़ करता है, जो आप नहीं करते। नहीं करते हो। एंड इसीलिए इट इज़ नॉट द गुड पर्सन और द बैड पर्सन, वो आपको कैसा फ़ील करवाता है, राइट। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम हर समय यही बोलते रहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तेरे दिमाग में कचरा भरा है, तेरा कुछ नहीं होगा। वी जस्ट, है ना? हम ब्लेम, ब्लेम करते ब्लेम रहते या तो कंप्लेन, हैं, कंप्लेन एंड करते बिकॉज़ ऑफ दैट आवर इंटेंशन इज़ पॉजिटिव, बट हैं। एक्शन इज़ बेस। नेगेटिव, हाँ, एक्शन इज़ नेगेटिव, अप्रोच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव।
एंड बिकॉज ऑफ दैट वो होता है बच्चा हमसे दूर चला जाता है, और उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। लूज होगा। एंड नाउ अब वो बच्चा क्या करेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस में और ज़्यादा चला जाएगा। हुँ। सो अभी थोड़े समय पहले वन ऑफ द मिनिस्टर उनकी डॉटर काउंसलिंग के लिए आए हुए थे, एंड एट द एज ऑफ 25 शी वाज अगेन इनटू द आइडेंटिटी क्राइसिस, जहाँ पर शी वाज इनटू सीवियर डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट थे। उसको लगता था कि मेरी लाइफ की कोई वर्थ नहीं है, एंड लिटरली शी वाज क्राइंग, लिटरली शी वाज क्राइंग कि मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। सो इतने पैसे होने के बाद, इतना सब कुछ सपोर्ट होने के बाद, यूएसए में स्टडी करने के बाद, शी इज़ नॉट हैप्पी हुँ। बिकॉज़ कि सेल्फ वर्थ जो है, वो उसने अभी तक डॉट ढूँढ नहीं पाया था। एंड इसके अंदर जब वो नहीं मिलेगा, तो फिर कोई भी बैड फ्रेंड्स, बैड एसोसिएशन, कुछ भी चीज़ बच्चा वहाँ पे लिंक कर रहा है। सो बच्चा जब कुछ बैड एसोसिएशन में हो, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम वो है, तो मैं कहना चाहूँगा दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। Problem is something different, डिफरेंट and this is just the kind of reflection या or the सिम्पटम्स consequence, हाँ। right? तो अब ये देख के मैंने, कोई व्यक्ति को बुखार है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर डांटेंगे उसे कि तू खाने में ध्यान नहीं रखता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कि उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करेगा। तो मम्मी पापा का अप्रोच भी वैसा होना चाहिए हुँ। कि बच्चा जब मोबाइल ज़्यादा देख रहा है तो तू काम का नहीं, तू मेरी बात सुनता नहीं, ऐसी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हुँ। हमें एज ए डॉक्टर के तौर पे उसको ट्रीट करना चाहिए। ये एक बीमारी है, ये एक डिज़ीज़ है, जिसको डिस-ईज़ है, उसको हमें ईज़ पे लाना है, दैट्स इट, राइट? एंड ये वो बच्चा है जो आइडेंटिटी क्राइसिस में है, वो बच्चा आना चाहिए आइडेंटिटी क्लैरिटी, राइट। कि मैं क्या करूँगा और दुनिया में मेरी वाहवाही होगी, मैं क्या करूँगा दुनिया मेरी तारीफ़ करेंगे, मैं क्या करूँगा मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, मेरे सेल्फ एस्टीम में अच्छा फ़ील करूँगा। उसके लिए मम्मी-पापा को बच्चा कौन से काम में अच्छा है, वो काम को लेकर उसकी रोज़ एक बार तारीफ़ करें, एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएट करें। नंबर 2, ए के बाद आता है ई, ई फॉर व्हाट? एक्सपोज़र। सो नाउ बच्चा एग्ज़ाम्पल के तौर पे बुक में अच्छा है, रीडिंग में अच्छा है, तो नाउ बुक या बुक रीडिंग के आस-पास, क्रिकेट में अच्छा है, तो क्रिकेट के आस-पास में या बैटिंग के आस-पास, स्पोर्ट्स के आस-पास हुँ। कौन-सा बिज़नेस वो कर सकता है, उसको लेकर हम एक्सपोज़र दें। ओके। ए, ए के बाद आया ई, ई के बाद आएगा आर, एंड आर फॉर व्हाट? रोल मॉडलिंग। ओके। सो बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, ठीक है। तो ढेर सारे मम्मी-पापा क्या बोलेंगे? हुँ। तो पहले पढ़ने-लिखने पे ध्यान दे। राइट। तो बड़ा हो जाए, कॉलेज कर ले, एमबीए कर ले, बाद में करना। हुँ। बट एज़ अ यूट्यूबर के तौर पे मैं और आप क्या कहेंगे? डेफ़िनिटली। राइट, कि हमें करना चाहिए, यदि बच्चा कम उम्र से कर रहा है, इट इज़ इन अ वे वेरी गुड। राइट। आपको शायद पता होगा, कोई यंगेस्ट बच्चा है जो गेम के अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ समथिंग टॉय और उसके बनाने शुरू किए थे, एंड राइट नाउ मे बी 10, 15, 10 टू 12 के आस-पास की एज है, एंड उसका यूट्यूब अर्निंग इज़ 258 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल रेवेन्यू। हुँ। अब जब मम्मी को, पापा को ये कहता हूँ कि सोचो, ये बच्चा 10-12 साल में 200 250 करोड़ रुपए वाइड का, डॉलर में कमा रहा है। अब बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मैं कहना चाहूँगा कि वो मम्मी-पापा को पता नहीं है। बच्चा जब गेमिंग की बात कर रहा है, तो मैं कहता हूँ येस, दैट इज़ बैड। बट मैं जब मम्मी-पापा को कहता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ, कि आप बॉलीवुड ले लो एंड हॉलीवुड ले लो। आप आईपीएल मैच ले लो एंड फीफा वर्ल्ड कप ले लो। और ये चीज़ों को जब आप कंबाइन करो तो कितना मार्केट बनेगा? बहुत बड़ा बिज़नेस का मार्केट बनेगा। कितने सारे अपॉर्च्युनिटी, कितने लाखों लोगों की रोज़गारी। उससे बड़ा ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आज ऑलरेडी है। राइट। ये सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मेरे और आपकी गैरहाज़िरी में बन चुका है। हुँ। नाउ जस्ट फ्री फायर गेम, उसका लास्ट ईयर का इन ऐप परचेज़ फ्रॉम इंडिया वाज़ 230 करोड़ रुपीज़। मुझे और आपको 230 करोड़ का शायद सपना भी ना है, बट वो एवरी ईयर का उतना इन ऐप परचेज़ है। जो एक बार गेम बनाई, मे बी पबजी, और जो बीजीएमआई जो उसका रीनेम हुआ, उसका मे बी शायद अभी तक 58,000 करोड़ से ज़्यादा का इन ऐप परचेज़ है। ज़रा सोचिए, जब ये आंकड़े मम्मी-पापा को बताए जाते हैं, फिर उनको लगता है हाँ, कुछ किया जा सकता है। हुँ। बट वो कब पता चलेगा? वो पता चलेगा जब वो फ़ील्ड में, जहाँ पर बच्चा एआई में जाना चाहता है, बच्चा कोडिंग करना चाहता है, बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, बच्चा फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, वैसे 3 या 4 प्रोफ़ेशनल लोगों से बच्चे की मुलाकात कराओ। राइट। एंड जब बच्चा वो लोगों को मिलेगा, तो उसके अंदर आइडेंटिटी क्लैरिटी होगी कि अच्छा, ये काम ऐसे होता है, इसमें इतनी मेहनत लगती है। तो यूट्यूब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इनकम को देख के नहीं आना चाहिए,
उसके बाद में उसको लगना चाहिए कि भाई हमें पॉडकास्ट करनी होगी या हमें वीडियो शूट करना होगा तो कितना टाइम जाएगा, कितना एफर्ट जाएगा, कितनी मेहनत लगेगी। उसके बाद में वो एक पॉडकास्ट या एक वीडियो बनता है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे एसईओ करना, वो सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी और वो कौन बताएगा? थर्ड पार्टी। जो कर रहा वो जो कर रहा है वो बता पाएँगे, वो मम्मी-पापा नहीं बता पाएँगे। है। राइट। एंड इसीलिए जब ऐसे 3, 4, 5 लोगों को मिलने के बाद बच्चा बोले कि फिर भी मुझे यूट्यूबर बनना है, हुँ। तो गारंटी के साथ ये एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए रेडी है, या एक बच्चा आर्किटेक्ट बनने के लिए, अच्छा सीए बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा आईपीएस बनने के लिए, अच्छा आईएएस बनने के लिए, ही और शी इज़ रेडी। आपके अकॉर्डिंग कब तक ये क्लैरिटी एक बच्चे को हो जानी चाहिए कि व्हाट ही वांट टू बिकम, या फिर अगर नहीं भी अभी क्लैरिटी तो क्या चलेगा? मतलब अभी 12th तक पहुँच गया, उसको भी पता ही नहीं है। कुछ लोग ना ऐसे चलते हैं ज़िंदगी में, राइट। इट इज़ लाइक कि देखेंगे जो होगा, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो कर ही लेगा। तो आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, क्या वो एज है कि इस टाइम तक अगर क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो बहुत बड़ा कर लेगा ज़िंदगी में? शास्त्रों के अनुसार 16 साल, ओके। 16 इयर्स। यदि हम राइट पैरेंटिंग करते हैं तो हुँ। 16 साल पे बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस 12 साल पे शुरू होगा, 16 साल पे खत्म हो जाना चाहिए। एंड इसके लिए पूरी गुजराती में कहावत है, वो थोड़ी हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। जी। 12 बुद्धि, 16 शान, 20 वान, तोज मड़े 25 परिणाम। माने 12 साल पे बच्चे के अंदर बुद्धि आती है, आई, मी, माई सेल्फ के बारे में वो सोचना शुरू करता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद की पर्सनैलिटी, खुद के लुक एंड फील के बारे में सोचना शुरू करता है। 16 साल की उम्र पे बच्चे के अंदर शान आना है, जानी चाहिए। 16 शान इज़ व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, द आइडेंटिटी क्लैरिटी। हुँ। एंड यू वोंट बिलीव, हमें ऐसा लगता है कि 16 साल का बच्चा, 16 साल पे सारे राजाओं का राज्याभिषेक होता था। 14 साल की उम्र में अभी वो रघुवंशी ने अभी अभी की 100 बात है, अभी लगा दिया, फास्टेस्ट 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 सेंचुरी, सेंचुरी इन जस्ट राइट? 35 बॉल्स। राइट? सो नाउ ज़रा सोचिए ये होगा, एंड 16 साल तक बच्चे को वो आइडेंटिटी क्लैरिटी होगी, तो ही तो बच्चा गलत राह पे नहीं जाएगा। एंड इसीलिए एक चीज़ मैं हर बार कहता हूँ कि बच्चे के दोस्त उसको पैसा खर्च करना, पार्टी करना, नाइट आउट करना सिखाएँ। माने बच्चे के दोस्त उसको पैसा खर्च करना सिखाएँ, उससे पहले उसको पैसा कमाना सिखा दो। राइट। राइट? हमको लगता है कि अभी तो छोटा है ना, नोनू ना मोनू, ऐसे नोनू ना मोनू 35 साल के होने के बाद हमारे पास मम्मी-पापा को लेकर आना पड़ता है कि ये बच्चे कुछ बड़ा हो, पापा का बिज़नेस सँभाले, पापा की होटल्स एंड मोटल्स हैं, पापा के रेस्टोरेंट्स हैं, पापा के जिम है। अब पापा बड़े हो गए हैं, पर ये पापा अभी बड़े नहीं हुए हैं। डॉटर 9 साल की है, बेटा 6 साल का है, बट 35 साल पे ही इज़ लाइक अ बाबू ओनली। हाँ। राइट? वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पापा को है कि भाई मैंने जितना बनाया है, बस उतना ये सँभाल लेना, बस सर उतना उसको तैयार कर दो। राइट? क्यों? क्योंकि वो 16 साल से पहले नहीं डेवलप हुआ, तो उसके बाद में बच्चा गलत राह पे जाएगा। माने वो गूगल में होता है यहाँ से राइट टर्न, राइट टर्न, राइट राइट। टर्न। अब नहीं लेंगे तो गूगल बाहर से निकल के थप्पड़ नहीं मारेगा। मारेगा। बट वो क्या करेगा, अब आपको आगे जाना पड़ेगा और 2, 3, 4, 5 किलोमीटर जब भी यू टर्न होगा, वहाँ से यू टर्न मार के आपको वापस आना पड़ेगा। आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे की जर्नी शुड बी सोड़े शान, माने शान आ जाना चाहिए, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, आइडेंटिटी क्लैरिटी होना चाहिए। तो वी से वन, वन इज़ व्हाट? मेक ओवर एटीट्यूड, अटायर, डिज़ायर, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, बिलीफ, एंड उसका जो ऑल ओवर ऑरा है, वो वैसा हो जाना चाहिए जो धंधे में जाना चाहता है। तो यदि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो यदि सीए बनना चाहता है, वो यदि आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है, तो 20 साल की एज पे कोई भी अननोन पर्सन उसको मिले, 15 मिनट बातचीत करे, तो ऐसा बोलना चाहिए, यार आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाते हो, या आप आईएएस या आईपीएस हो, या आप आर्किटेक्ट हो। वैसा सामने वाला अननोन व्यक्ति उसको बोल देना चाहिए, तो हो गया वन। कि लुक एंड फील, उसका अटायर, उसका डिज़ायर, उसका बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस, सब कुछ वो धंधे के बराबर परफेक्ट वो कर चुका है, मतलब जो वो बनना चाहता है वो रियलिटी में उसको जी रहा है जी रहा है। पहले ही। अब नाउ यदि ये होगा, उसके बाद में बच्चा कॉलेज पे जाए, मजाल है कोई भी टाइम पास वाले बच्चे उसको ड्रग्स एडिक्टेड बना पाए, हुँ। क्योंकि वो चीज़ों से ये बच्चा उतना ऊपर उठ चुका है एट द एज ऑफ 20 हुँ। कि वो बच्चे को मे बी स्मोकिंग, ना ड्रिंकिंग, ना ड्रग्स, ना रेसिंग, ना वो चीज़ें कभी डोपामिन रश करके ही नहीं देगी। उसके दिमाग में तो अब वो जो 3, 4, 5 रोल मॉडल्स हमने उसके डिज़ाइन किए हुए हैं, वो रोल मॉडल्स की तरह वो बच्चा बनना चाहता है, एंड इसके लिए वो दिन-रात काम करता है, एंड तो मिलेगा 25 पे परिणाम। तो बच्चा 25 पे सक्सेसफुल होना चाहिए, एंड बिफोर द एज ऑफ 30 करोड़पति होना चाहिए।
एंड मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी बनी बनाई बात नहीं है, शास्त्रों की हज़ारों साल पुरानी बात है। इसको लेकर मैंने जब बुक लिखी थी, तो आज से 20 साल पहले 2.5 साल लगे थे, ये एक चीज़ को डिकोड करने, क्योंकि तब गूगल भी नहीं था राइट। और ना ही चैट चैट जीपीटी भी था। सो वहाँ पर 1085 जीनियस लोगों की लाइफ़ का मैंने स्टडी किया। 2.5 साल लगे एंड उसके बाद में मैं वो पैरेंट को, टोटल पेरेंट्स के 7 लॉज़ है पेरेंटिंग के। उसमें से ये 5th लॉ है एंड दैट इज़ अबाउट बच्चों का कमर्शियल, बच्चों का हैंड जो डेवलपमेंट करना है, कि बच्चे के अंदर कमर्शियल थिंकिंग, बच्चे के लिए सक्सेस के लिए रेडी हो, उसका ये वन ऑफ द लॉ है। एंड जो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ध्यान में रखना है कि बच्चे के अंदर वो एक्सपोज़र है, बच्चे के अंदर वो चीज़ वस्तु है। तो अब देखिए मे बी इलॉन मस्क, तो 12-13 साल के आसपास उन्होंने कुछ करना शुरू किया था। राइट। 15 साल पे वो जो काम करे, 15-16 पे वो काम में लग गए थे। धीरूभाई अंबानी को देखें, मुकेश अंबानी को देखें, प्रमुख स्वामी महाराज हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। इधर लता स्पिरिचुअली मंगेशकर, लता सचिन। मंगेशकर से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके सभी, आप जो भी कम्युनिटी में या आपके आसपास में जो भी लोग हैं, जिन्होंने कुछ उखाड़ा हुआ है, हुँ। वो सभी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 15 साल पे शुरुआत करी। राइट। उनके अंदर 16 साल तक आइडेंटिटी क्लैरिटी थी। एंड इसलिए मुझे मम्मी-पापा बोले कि सर, बच्चा अभी तो 16 साल का है ना, उसको ज़िंदगी जीने दो। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा पूरी ज़िंदगी आरएचएस के साथ जिए, हुँ। रिस्पॉन्सिबल हो, हैप्पी हो एंड सक्सेसफुल हो। राइट। एंड सभी लोग 30 पे करोड़पति थे, ग्रेट, 30 पे ग्रेट, करोड़पति ग्रेट। थे। तो अभी आप बात कर रहे थे 7 लॉज़ ऑफ पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग। सो अभी तक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और ये फाइनल एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर जाते-जाते आप क्विकली अगर ये 7 लॉज़ बता दें पेरेंट्स को, सो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे लोगों के लिए। एक्सीलेंट। यस। सो नाउ हमने बच्चों के ऑल ओवर जो भी डेवलपमेंट है, जो 7 लॉज़ हैं और उसके साथ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एडवांस चाइल्ड साइकोलॉजी। सो हमारे कोर्स के अंदर इस तरीके से टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं। ओके। सो 7 लॉज़ हैं एंड 2 जो है वो लॉज़ को फुलफ़िल करने के लिए प्री डिफाइंड कंडीशंस और द फाउंडेशन है, ओके। राइट? सो उसको मैं कहूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एडवांस चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साथ ही साथ में आता है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। कोई भी चीज़ वस्तु को हमें बच्चों से करवाना है तो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ करना है। वो आता है फॉर द हार्ट डेवलपमेंट। ये तीनों जो लॉज़ है, ये तीनों चीज़ें हैं, वो काम करेगी बच्चे के हार्ट का डेवलपमेंट। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, बच्चे को बोलना सिखाया, कैसे? बोल-बोल के, बोल-बोल करके। चलना सिखाया, साथ चल के। खाना सिखाया, सारी प्राइमरी जो भी हैबिट है, वो हमने करी उसके साथ करते हुए। राइट। अब वही बच्चा जब ये 3-4 चीज़ें सीख जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, बोल-बोल के सिखाते हैं। पर वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। एंड इसलिए बच्चे को वो करके दिखाना पड़ेगा। तो बच्चे को पानी पिलाना है, तो उसके साथ आप 1 लोटा या 1 ग्लास में पानी लेकर आप सुबह में बच्चे के सामने पियो, ये। फिर वो बच्चा करेगा। राइट। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। पूरे उसके अंदर सारे पैरामीटर्स, कौन सी एक्टिविटी कब करनी, वो सारा चीज़ आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट 3 लॉज़ है, दैट इज़ फॉर द हेड डेवलपमेंट, ओके। राइट? सो हेड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। बच्चे को या तो हम नेगेटिवली एनकरेज करेंगे या तो पॉजिटिवली। सो नेगेटिवली करने वाली जो मम्मी होगी, वो कोई मज़दूर को दिखाते हुए कहेगी कि देख, तू नहीं पढ़ेगा तो ऐसे ही मज़दूरी करनी पड़ेगी, साफ-सफाई करनी पड़ेगी। एंड वही बच्चे को दूसरी मम्मी, जो पॉज़िटिव मम्मी है, एनकरेजमेंट करने वाली मम्मी है, वो दिखाएगी और कहेगी, देख बेटा, तुझे इसलिए पढ़ना है कि तू इसके जैसे हज़ारों लोगों को नौकरी दे पाए, तेरी फैक्ट्री के अंदर ऐसे हज़ारों लोगों को काम दे पाए और उनके बच्चों को तू फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पाए बेटा। उसके लिए तुझे पढ़ना है। नाउ यू टेल मी व्हिच इज़ मोर पावरफुल? ऑब्वियसली द सेकंड वन, राइट? पहले वाले में तो जो इमेज बन रही है दिमाग में वो डर की बन रही है, डर फ़ियर की। की बन रही है। यस। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़, तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी लाइफ़ में उसके। वही चीज़ अट्रैक्ट होगी, हुँ। राइट? एंड नाउ जब ये जो बच्चा है उसके अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आई एम समथिंग लाइक अ बाहुबली, राइट। आई एम समथिंग लाइक अ किंग, तो वो बच्चे का जो सेल्फ इमेज वैसा बनेगा, तो फिर जो बैड फ्रेंड्स और वो सारी चीज़ें हैं, वो उसको कभी भी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं मेरे पाएगा। अकॉर्डिंग जब एक सेल्फ इमेज हमारे माइंड में बन जाता है तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। लगा देगा, जिसको साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। राइट। वो व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है, वो वही चीज़ आसपास में ढूँढना शुरू कर देता है। राइट। एंड इसलिए एक शराबी को 10 शराब पीने वाले मिल जाते हैं यस। और योगा करने वाले को 10 योगा। योगा करने वाले सुबह में मिल जाते हैं। राइट। दोनों सेम सोसाइटी में रहते हो तो भी ऐसा ही होता है। राइट। वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को ढूँढ लेता है। सो दैट बर्ड्स इज़ ऑफ सिमिलर फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। यस, हाँ। यस, यस, राइट। राइट, तो ये लॉ हो गया। ये लॉ हो गया। नाउ लॉ ऑफ एनकरेजमेंट, उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ डेवलपमेंट।
ओके। सो हमने बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी डाली, बट बच्चे को अंदर से डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे को अंदर से नर्चर करना पड़ेगा। एंड इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन कौन से मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हैं, बच्चे के अंदर कौन कौन सी जीनियस एरियाज है, एंड अकॉर्डिंगली हमें बच्चे के वो पार्ट को ज़्यादा नर्चर करना है, ज़्यादा डेवलप करना है। वो हो जाए उसके बाद में आता है लॉ ऑफ बेटरमेंट। ओके। लॉ ऑफ बेटरमेंट एंड दैट इज अबाउट रूल्स, रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन। ओके। राइट। सो जहाँ पर बच्चा कोई भी काम बेहतर तरीके से करे, अपने आप करे, जहाँ पर उसको मेरी एडवाइस की ज़रूरत ना पड़े, बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाए, दैट इज़ द लॉ ऑफ बेटरमेंट। उसके बाद आता है दैट इज़ द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। ओके। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट इज़ द लॉ कि जहाँ पर अब वो बच्चे के अंदर वो डेवलप हो गया, मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस उसका, उसको पता चल गया कि मैं म्यूजिकल हूँ या मैं लिंग्विस्टिक हूँ या मैं लॉजिकल हूँ, वो उसको पता चल गया। उसके बाद में उसके अंदर डिसिप्लिन आया। डिसिप्लिन आने के बाद अब वो लोगों को मिलना शुरू करेगा। अब वो प्रोफेशनल लोगों को मिलेगा। AER वाला जो फॉर्मूला है, 12, 16, 20 और 25 साल, वो वाला मम्मी पापा फॉलो करना शुरू करेंगे लॉ ऑफ एम्पावरमेंट में। एंड तब बच्चा एम्पावर्ड फील करेगा। अब बच्चा एम्पावर्ड फील किया, बच्चा में भी सक्सेसफुल लोगों को उठना बैठना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर क्या आएगा मालूम है? लॉ ऑफ मैनेजमेंट। लॉ ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज़ अबाउट द हेल्थ मैनेजमेंट और द मनी मैनेजमेंट। अब बच्चा कम उम्र में ज़्यादा पैसा देखना शुरू करेगा। तो डोंट यू थिंक एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, मुझे बच्चे को मनी की वैल्यू सिखानी पड़ेगी। राइट। एंड मैं खाली टोका-टाकी करूँ कि पैसे की कदर नहीं, पैसे की कदर नहीं, तो नहीं होगा। सिस्टम्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। एंड जब वो हो जाए, उसके बाद में आता है लास्ट लॉ, 7th लॉ, एंड दैट इज़ द लॉ ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। सो जहाँ पर ये इसमें से कुछ भी काम ना करे, तो क्या काम करेगा? दैट इज़ द मास्टर की। ओके। दैट इज़ द मास्टर की ऑफ ऑल द लॉज़। एंड नंबर 2, बच्चा जब अब बड़ा हो चुका है, बच्चा जब टीनेज में या उसको क्रॉस कर चुका है, तो नाउ बच्चा बड़ा हुआ, तो पैरेंटिंग भी तो बड़ा होना चाहिए, राइट? बट प्रॉब्लम इज़ बच्चा बड़ा हो जाता है, पैरेंटिंग छोटा का छोटा ही रहता है, एंड इसीलिए बच्चे को बोलना पड़ता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट ना हाँ, करो। करो। एंड वो बच्चे को अब बड़े की तरह हम ट्रीट कैसे करें? उसके अंदर जो एक मैन या एक वुमन अब वो डेवलप हो रहा है, सेल्फ आइडेंटिटी अब वो डेवलप हो गई है, उसको हम मेंटेन कैसे करें? उसके लिए डाँटने में या बोलने में या बिहेवियर में हमें कौन-कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, जो हमें करने पड़ेंगे, ताकि वो बच्चा लंबे समय तक ये सिनेरियो पे चले। एंड यदि ऐसा होता है, तो सद्गुरु की बड़ी-सी प्यारी-सी बात है, वो बात करते हुए विराम हम करें कि पैरेंटिंग इज़ अ 20 ईयर प्रोजेक्ट। बट मैं राइट। कहना चाहता हूँ टेक्निकली इट इज़ अ 21 ईयर प्रोजेक्ट। अच्छा। 7, 7 in 7, right? So now parenting is a 21-year project if you do it right. And if you don't do it right, it is a lifetime project. वो ये भी वो अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। जो बच्चा 25 साल का हो गया, 27 का हो गया, फिर भी हमें चिंता होगी। एंड वो बेटे के लिए या वे वो बेटी के लिए जीवन साथी जो भी हम ढूँढेंगे, शायद वो बच्चा अपना तो जीवन खराब करेगा, वो जीवन साथी का और आने वाली जनरेशन का भी। बट एक बार यदि आपने राइट पैरेंटिंग कर दिया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन भी वैसी पावरफुल होगी, राइट। एंड वो नेक्स्ट जनरेशन को भी वैसे ही तैयार करेगी। राइट। एंड इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने पैसे कमाए इतनी भाग दौड़ करके मेहनत करके, वो एक साइन करेंगे ना व्हील पे, सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा एक सेकंड में। बट क्या संस्कार ट्रांसफर होंगे? नो। ऑब्वियसली। उसके लिए हमें आज से मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। एंड इसके लिए मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ वस्तु ज़रूरी है, तो दैट इज़ पैरेंटिंग। अदरवाइज़ 5,000 करोड़ या 12,000 करोड़ बनाए पापा ने, बेटे ने लेके निकाल दिया। उसकी जगह आप एग्री करते हैं कि पापा ने सिर्फ़ 1200 करोड़ कमाए होते, और वो टाइम और वो लव और संस्कार और एक बार बड़ा करना है और अच्छे से किया होता, तो 1200 करोड़ में वो ज़्यादा हैप्पी होते। राइट। शायद 120 करोड़ में बहुत ज़्यादा है, हाँ। और 12 करोड़ और शायद 1 करोड़ कमाने वाला मैं तो भी। कई बार देखता हूँ कि मज़दूर साइकिल लेके जा रहा है, पीछे वो जो लॉरी होती है सामान की, वहाँ पर उसकी वाइफ़ बैठी है और 2 बच्चे के साथ वो खेल रही है, हाँ। एंड दे आर मोर हैप्पी। राइट। एंड वही सिग्नल पे बाजू में एक बीएमडब्ल्यू खड़ी है। वहाँ पर पापा गाड़ी चला रहे, वाइफ़ का मुँह फुला हुआ है, बच्चे भी एंग्री या समथिंग कुछ है, वो मोबाइल खेल रहे हैं, एंड चारों लोग डिस्टर्ब्ड हैं, डिस्टर्ब्ड है। डिस्कनेक्टेड हैं। मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा अमीर हैं, हैप्पी है। ये लोग ज़्यादा हैप्पी हैं। राइट। ये पलों को यदि हम खो दिया 7 साल तक, राइट। तो किसी को हम गिफ्ट दें बर्थडे पार्टी फंक्शन में, तो बंदा सबसे पहली चीज़ क्या करता है? खोल के खोल देखता के है। देखता है।
भगवान ने इतनी बड़ी गिफ्ट दी, हम खोल के नहीं देखते। पहले 7 साल, 8 साल उसके साथ खोलो, देखो, खेलो, धमाल मस्ती करो, नहीं करोगे तो लाइफ टाइम फिर आप रिग्रेट करोगे। मिस करोगे एंड मैं कहूँ आपके रिटायरमेंट की मेमोरी क्या हो गई? एग्ज़ैक्टली। राइट? बट उसकी जगह पर 2 पैसे कम कमाए, बट वो बच्चे के साथ की ढेर सारी होलसेल की मेमोरी है। हुँ, तो वो आपका रिटायरमेंट कितना हैप्पीनेस के साथ जाएगा और बच्चे का जीवन कितना हैप्पीनेस के साथ जाएगा। डेफ़िनिटली। सो दैट शुड बी द गोल ऑफ एक ईच एंड एवरी पेरेंट। एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज इस पॉडकास्ट के बाद अभी बहुत इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, एजुकेट हुए होंगे, अवेयर हुए होंगे और आज के बाद शायद और ज़्यादा कॉन्शियसली अपनी पेरेंटिंग को करना स्टार्ट करेंगे और शायद ये भी डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें पेरेंटिंग सीखनी है। सो इफ दे वांट टू लर्न पेरेंटिंग फ्रॉम यू, हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? सो डेफिनेटली हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8000333666, इधर दे कैन कॉल अस यस। और या फिर हमारा जो नेक्स्ट पेरेंटिंग का वेबिनार होता हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। तो वहाँ पर उनको ज़्यादा जानकारी आप जब सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते। सोशल मीडिया पे Correct. रेगुलरली पेरेंटिंग से रिलेटेड 600 से ज़्यादा वीडियोस हम अभी तक पेरेंटिंग के डाल चुके हैं एंड 92 की एज तक मैं यही काम करने वाला हूँ। गोल है कि जब भी दुनिया छोड़ के जाऊँ तो या तो पेरेंटिंग पे बातचीत चल रही हो या वीडियो शूटिंग चल रहा हो या सेशन चल रहा हो, वैसे ही दुनिया छोड़ के जाना है। क्या बात है! यू फाइंड योर पर्पस एंड यू आर ऑन टू इट। या ग्रेट। सो यस विल डेफिनेटली शेयर लिंक ऑफ परीक्षित सर इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। थैंक यू।